तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में दर्शन किए थे गुरुद्वारा गुरु का लाहौर के, जहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी की शादी हुई थी, अब हम अपना सफर गुरु का लाहौर से आगे शुरू करने वाले हैं। जिस ऐतिहासिक स्थान के हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, वह स्थान गुरु का लाहौर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे है। जब हम दर्शन करने गुरु का लाहौर से आते हैं, गुरुद्वारा गुरु का लाहौर से पहले ही एक रास्ता बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद थोड़ा सा आगे चलकर फिर एक चौराहा आता है, वहां से हमें दाईं ओर मुड़ना है। वहां से दाईं ओर मुड़ने के बाद हम अपना सफर आगे जारी रखेंगे। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा गुरु की नड़ साहिब। यह गुरुघर बहुत ही एकांत स्थान पर बना हुआ है। इस गुरुघर के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, परंतु बहुत कम लोग ही इस गुरुघर तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि यह गुरुघर जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ पर पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है इस रास्ते का। अब हम उस गुरु घर के नजदीक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने ही निशान साहिब लगा हुआ है और इस गुरु घर का साइन बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है, परंतु आप देख सकते हैं वहां पर जाने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी दाईं ओर एक झरना बह रहा है। अब हम इस झरने को पार करके अपना सफर गुरुद्वारा साहिब की ओर शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं इस गुरु घर तक पहुंचने के लिए पत्थरों का रास्ता बना हुआ है, वह भी उबड़ खाबड़ सा है। यदि आप इस रास्ते पर ध्यान से नहीं चलोगे तो गिर भी सकते हो। हमें भी मालूम नहीं है कि वह गुरु घर यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि इस रास्ते पर हमें कोई भी इंसान अभी तक नहीं मिला है जिससे हम यह पूछ सकें कि गुरु घर कितनी दूर है। यह रास्ता सीधा जंगल की ओर जा रहा है। जिस तरह का यह रास्ता है, इस रास्ते पर कोई भी आ जा नहीं रहा। इससे यह मालूम होता है आप इस गुरु घर में रात के समय नहीं आ सकते, क्योंकि यह पूरा जंगली रास्ता है। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यदि आप मुझसे पूछें कि इस रास्ते पर आपको कितना आनंद आ रहा है, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस रास्ते पर जाते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्योंकि यह रास्ता पूरा जंगली रास्ता है। इस रास्ते पर आपको कोई भी घर दिखाई नहीं देगा। हम गुरु घर के दर्शन करने के लिए आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। मालूम नहीं है कि अभी यह गुरु घर कितनी और दूर है। इस रास्ते पर हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम डिस्कवरी चैनल के लिए कोई खोज करने जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हमें लग रहा है अब हम उस गुरु घर के नजदीक पहुंचने वाले हैं। इस रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूर पत्थरों पर पेंट के निशान बने हुए हैं कि रास्ता किधर जा रहा है।
यह इसलिए है क्योंकि इस रास्ते पर आवाजाही नहीं है। हम 2-3 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक इस रास्ते पर कोई भी इंसान नहीं मिला और ना ही कहीं से निशान साहिब दिखाई दे रहा है। शायद पहाड़ी रास्ता होने के कारण हमें निशान साहिब ना दिखाई दे रहा हो। अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिसके दर्शन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इस स्थान पर पहुंचकर जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह हमारी कल्पना से बिल्कुल उलट है। यहाँ पर पहुंचकर ही हमें 2-3 औरतें मिली हैं जो यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रही हैं। शायद यहीं की लोकल रहने वाली हैं। अब हम पूछते हैं इस गुरु घर के इतिहास के बारे में। यह औरतें यहीं के नजदीक की गांव की हैं। ऊपर पहाड़ी से अपने जानवरों के लिए चारा लेकर आ रही हैं। इन्हें पूछने पर मालूम हुआ इस रास्ते पर सिर्फ लोकल लोग ही यहाँ पर आते हैं, वह भी अपने जानवरों को चारा ले जाने के लिए। यह रास्ता बहुत ही सुनसान है। रात में इस रास्ते पर कोई भी नहीं आता जाता है क्योंकि यह रास्ता पूरा जंगली रास्ता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई भी गुरु घर की इमारत बनी नहीं हुई है। सिर्फ सामने एक टीन शेड बना हुआ है जिसमें लंगर का सामान रखा हुआ है। वह किसी खास त्योहार के मौके पर यहाँ पर लंगर लगाया जाता है। यदि आप यहाँ के दृश्य की कल्पना करें तो यहाँ पर बहुत ही सुनसान है क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई आबादी है, ना ही ज्यादा लोग यहाँ से आते जाते हैं। ऊपर से एक पानी का झरना बह रहा है। यहाँ पर पहुंचकर बहुत ही आनंद आ रहा है। मन तो ऐसे कर रहा है कि यहाँ पर 3-4 घंटे रुका जाए क्योंकि यहाँ पर बैठकर मन को बहुत ही सुकून मिल रहा है। यदि गर्मियों के दिनों में यहाँ पर आया जाए तब बहुत ही अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर आकर एक तो गुरु घर के दर्शन हो जाएंगे और दूसरा मन को शांति मिलेगी और झरने के नीचे नहाकर बहुत ही आनंद आएगा। अब बात करते हैं इस गुरु घर के इतिहास की। यह जो बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हैं, यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस पत्थर के नाम से ही इस गुरु घर का नाम रखा गया है। हिमाचल में बहुत बड़े पत्थर को नड़ कहते हैं, इसीलिए इस गुरु घर का नाम गुरु की नड़ साहिब रखा गया है। जब पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु गोबिंद सिंह जी पर इस स्थान पर हमला किया, तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस पत्थर के पीछे छिपकर पहाड़ी राजाओं पर हमला किया और उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। आप देख सकते हैं इस पत्थर के ऊपर बहुत सी गोलियों के निशान बने हुए हैं, इसीलिए यह एक ऐतिहासिक पत्थर है। लेकिन लोगों को इस स्थान के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी गुरु घर नहीं बना हुआ है। लेकिन किसी न किसी के द्वारा यहाँ पर निशान साहिब लगाया हुआ है और इस स्थान की साफ सफाई भी की जा रही है और यहाँ पर दीप भी जलाया जाता है। कौन यहाँ की सारी सेवा कर रहा है उसके बारे में हमें भी अभी तक मालूम नहीं है क्योंकि हमें कोई भी इंसान मिला नहीं है जो इसके बारे में बता सके। मेरी ओर से सभी को निवेदन है, जब कभी भी गुरु का लाहौर आए तब इस गुरु घर के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर आने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें बड़े ध्यान से लेकर आएं क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस गुरु घर तक पहुँचने के लिए ना तो मोटरसाइकिल, ना कार और ना ही साइकिल जाता है। आपको पूरा सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा और यह रास्ता पूरा जंगली रास्ता है। यदि आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तब उनका पूरा ध्यान रखें क्योंकि इस रास्ते पर साथ साथ झरने भी बहते हैं। दृश्य तो मनमोहक है लेकिन मुश्किलें भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी है कि रात के समय यहाँ पर कोई भी ना आए क्योंकि ना तो इस रास्ते पर कोई लाइट लगी हुई है, ना ही आपको इस रास्ते पर कोई मिलेगा। और लास्ट में जब आप गुरु घर तक पहुंचोगे वहां पर भी आपको कोई नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर कोई भी इमारत नहीं बनी हुई है, ना ही वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश है। इसीलिए जिसने भी इस स्थान के दर्शन करने हैं वह दिन के समय ही यहाँ पर आए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस जगह के दर्शन किए, यह जगह बहुत ही खूबसूरत और शांति से भरी हुई है। यहाँ पर आकर मन को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। यदि कोई डिप्रेशन का शिकार है या किसी को टेंशन है तब वह यहाँ पर जरूर आए। 1-2 घंटा यहाँ पर बैठकर गुरु का नाम जपे, उसकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अब हम वापस जा रहे हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटा यहाँ पर बैठने के बाद मन को बहुत ही सुकून मिला। मेरे साथ जो सिंह साहिब आए हुए हैं उनका मन है कि एक बार फिर से दोबारा इस स्थान के दर्शन करने जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे गर्मियों के दिनों में क्योंकि उनकी इच्छा है यहाँ पर आने से पहले झरने के नीचे स्नान करेंगे, उसके बाद में गुरु साहिब के दर्शन करेंगे।
दोस्तों, हमने आपको दर्शन करवाए गुरुद्वारा नड़ साहिब के। यह सफर हमारा बहुत ही खूबसूरत सफर रहा है। अब हम वापस चलेंगे अपने घर की ओर। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।